खबर 365 न्यूज, आपकी खबर आप तक 365 दिन आपके साथ। वेस्ट बोकारो घाटों के जामा मस्जिद को हजारीबाग ले जाने के षड्यंत्र को नाकाम करने को लेकर ग्रामीणों ने की बैठक। रामगढ़ जिले के सीमावर्ती क्षेत्र वेस्ट बोकारो घाटों के जामा मस्जिद को लेकर ग्रामीणों ने एक बैठक बुलाई, जिसमें 84 गांवों के सदर व सेक्रेटरी और घाटों के विस्थापित प्रभावित लोग उपस्थित हुए। बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि 8/9/2023 को वेस्ट बोकारो घाटों के जामा मस्जिद हजारीबाग के खीर गांव में बुनियाद रखी गई थी, उसी के विरोध में बैठक रखी गई और यहां के जामा मस्जिद को यहीं पर स्थापित करने की मांग की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि घाटों के लोग 45 किलोमीटर दूर हजारीबाग जाकर पांचों वक्त की नमाज अदा नहीं कर सकते हैं, इसलिए प्रबंधन से मांग करते हैं कि हजारीबाग के चंद लोगों के कहने पर इतना बड़ा निर्णय न लेकर जिस तरह सभी धर्म के लोगों को मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा लीज होल्ड एरिया के अंदर दिया गया है, इसी तरह जामा मस्जिद घाटों को भी लीज होल्ड एरिया के अंदर या फिर 5 से 10 किलोमीटर के अंदर देने की मांग की गई। ऐसा नहीं करने के बाद लोग उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी, जिसमें मुख्य रूप से मोहम्मद वसीम उर्फ छोटू खान, जावेद उर्फ बबलू कुर्बान अंसारी, शमशेर आलम, सहीम जाफरी, हैदर अली, अकील अख्तर, मोहम्मद अनवर, निसार खान, अहमद मोहम्मद, शाहिल अरमान अली, मुफ्ती नजामुद्दीन, एक राम अंसारी और काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। खबर 365 न्यूज के लिए मांडू से मोहम्मद साबिर की रिपोर्ट। इसलिए खरीदी हुई जमीन या किसी मुसलमान की जमात से वक्फ करदा हो, इसी पर मस्जिद बनाए। पहले वाला सवाल का जवाब था। एक मस्जिद की रकम दूसरी मस्जिद में सर्फ करना जायज है या नहीं? अगर मस्जिद की मदरसा की रकम जायद है तो मुस्तकबिल के लिए महफूज करे रखा जाए। इमाम मुअज्जिन और दीगर खुदाम की तनख्वाह में खातिर खा इजाफा किया जाए। इसमें जो जवाब इसमें है ना, तो सवाल ये जवाब है। जवाब में इन्होंने नहीं लिखा है कि ये आपको कहाँ लगाना है, क्या लगाना। 12 नंबर चौक में रहते हैं हम लोग, 50-60 साल से यहाँ है। मस्जिद हम लोग लोकल में चाहते हैं और ये मोइन खान जो है नौकरी के चक्कर में टाटा कंपनी से बिक गया। हम लोगों से पूछा तक नहीं कभी, जो कि जब मस्जिद नहीं था यहाँ तो नमाज मेरे घर में होता था, ये हॉस्पिटल के पीछे। मोइन खान कौन है? मोइन खान कौन? जबरदस्ती का सेक्रेटरी है वो, जबरदस्ती सेक्रेटरी। पहले वो सिकाने रजा कमेटी बना रहा था, फलाउल मुस्लिमीन कमेटी को नामो निशान खत्म करके 15 साल चंदा नहीं दिया। आप लोगों ने किस बात पर बैठक की थी? जी, दरअसल हम लोगों ने मीडिया के माध्यम से जो घाटों जामा मस्जिद के पेश इमाम है, उन्होंने कहा था कि फतवा जो है झोला में रखने की चीज़ नहीं, वो दिखाने की चीज़ है। तो आज इसीलिए आज हम लोग सभी 84 अंजुमन के लोग जो हैं वो फतवा लेकर के आए थे और इमाम साहब को हम लोगों ने वो फतवा दिखाया। तो आगे क्या हुआ, मतलब फिर क्या स्टेप रहेगा आगे आप लोगों का? अब आगे हम लोग का ये है कि हम लोग किसी भी सूरत में शरीयत के खिलाफ अगर कोई काम करेगा तो हम लोग उसको होने नहीं देंगे। हमारे शरीयत में ये बिल्कुल प्रतिबंधित है कि एक मस्जिद को दूसरे मस्जिद में मर्ज नहीं किया जा सकता है। यहाँ के जो पेश इमाम भी जो है वो भी कहीं से फतवा अगर मंगा रहे हैं तो बहुत सारी चीजों को लिपा पोती करके लुका छुपा करके मंगाते हैं। जो हकीकत है हकीकत बात करके मंगाइए। और जो लोग जो यहाँ जो कह रहे हैं, जो लोग बोलना चाह रहे हैं कि नहीं सो यहाँ घाटों की आवाम है, घाटों की मस्जिद है, घाटों की मस्जिद के बारे में घाटों के लोग बात करेंगे, तो एक बयान मेरा जारी हुआ था और जब लोगों ने उस बयान को सुनने के बाद और उसमें जो भी हमने बात रखी थी वो अपने जानिब से नहीं, जो शरई बात थी वही हमने पेश करने की कोशिश किया था। तो कल परसों एक और यहाँ के इमाम साहब जो हैं फतवा के ताल्लुक से कह दिए, एक जुमला उन्होंने इस्तेमाल किया था कि फतवा झोला में रखने के लिए नहीं है। तो लोग हमको इस तरीके से बात सुनाएं कि हज़रत इस तरीके से बात है। तो मैंने कहा इंशाल्लाह घाटों में जाकर के हम उनको फतवा भी वो दिखाएंगे और जो फतवा वो खुद ही इदारे शरिया हजारीबाग को वो भेजे थे और हमने भी इंदिरा में भी उसी चीज़ को क्या है बताने की कोशिश, जो इन्होंने फतवा भेजा था और जो जवाब आया था उसी फतवे को हम उस जगह में इंदिरा में अभी के न्यूज़ चैनल के थ्रू से वो बात रखने की हम कोशिश किए थे और उसमें भी यही बात लिखी हुई थी कि एक मस्जिद का रकम दूसरी मस्जिद में जम नहीं कर सकते हैं, उसकी इजाज़त नहीं है। उसमें एक मसला ये भी था
कि फिर तरजीह किसको दिया जाए, करीब को दिया जाए या बईद को दिया जाए। तो उलमाए कराम का भी उसमें यही फतवा आया है कि जो घाटों से करीब इलाका है मस्जिद को वहां पर दिया जाए, उसी के तय। और देखिए आज का आने का मकसद भी मेरा यही था कि जो उन्होंने कहा था कि फतवा करके दिखाएं, तो फतवा जो हम लोग बोले हुए थे, अपने घर से कोई बात नहीं बोले थे, शरीयत के दायरे में रह करके बात किए थे, और शरीयत के दायरे में जो बात हुई थी उसी के तहत हमने जो है वो उनके सामने पेश कर दिया। अब वहां पर एक तीसरा मसला ये आ गया है कि फतवा इन्हीं का भेजा हुआ था हजारीबाग पटना, जब यहाँ आए हैं तो एक दूसरा फतवा उन्होंने बरेली शरीफ से मंगवा लिया है। तो बरेली शरीफ का जो फतवा है वो भी बरहक है, हजारीबाग का जो फतवा है वो भी बरहक है। मसला यह है कि दोनों में सवाल अलग अलग अंदाज से पूछा गया है। जो हजारीबाग में सवाल किया गया था, अभी जब हम इमाम साहब से पूछ रहे हैं कि जब आप हजारीबाग से सवाल मंगा ही चुके थे तो बरेली शरीफ की जरूरत क्यों पड़ी, तो इन्होंने कहा कि हमको ये जवाब नहीं मिला था। तो ये इनकी अब क्या सच्चाई है क्या गलत है, जब ये सवाल इनको क्या है हजारीबाग से नहीं, तो यही इस्तिफ्ता को बरेली शरीफ में भेजना चाहिए था और इसी इस्तिफ्ता को बरेली शरीफ से मंगवाना चाहिए था। लेकिन हजारीबाग का फतवा जब इनके मिजाज के मुवाफिक नहीं रहा तो उन्होंने इस्तिफ्ता को तब्दील कर दिया और दूसरा इस्तिफ्ता लिख करके जो है आप बरेली शरीफ में भेज दिए। और जब बरेली शरीफ में आप जिस तरीके से सवाल करेंगे उसी तरीके से मुफ्तियाने किराम जवाब देंगे, तो जिस तरीके से उसी फतवे को आप फिर दूसरे लफ्जों के साथ, दूसरे सवाल के साथ बरेली शरीफ भेजा गया, तो बरेली शरीफ से जिस तरीके से सवाल किया गया वो जवाब वहां से बरेली शरीफ से जो आया हुआ वो भी सही है। लेकिन क्या है, मस्जिद को अभी उसमें दर्शाया, बरेली शरीफ के मसला फतवा में यह दर्शाया गया है कि ये मस्जिद है ही नहीं घाटों वाली, यही दर्शाया गया है कि मस्जिद है ही नहीं है। जबकि यहाँ के जो पुराने लोग हैं, अब उनका बयान भी आप सुने, सब लोगों का कहना है कि नहीं यहाँ मस्जिद है, हमारे बाप दादा ने जमीन को वक्फ किया था, ये मस्जिद थी, लिहाजा इसकी जमीन, इसके पैसे को दूसरे मस्जिद में क्या है लगाना, तसरुफ करना, जम करना ये जायज नहीं है। तो बरेली शरीफ में आप इस तरीके से सवाल पूछे ही नहीं है कि मस्जिद का सामान दूसरी मस्जिद में लगा सकते हैं कि नहीं। जब हम पूछे ही नहीं किया तो जवाब कहां से देंगे। वहां से पूछा यह गया है कि क्या है वो मस्जिद है ही नहीं है, मुतलक मस्जिद है ही नहीं है। तो उसका जवाब ये, जब मुतलक मस्जिद नहीं है तो उसका कहीं भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इमाम है उनसे भी बात किए थे, सदर है उनसे भी बात किए थे, मोइन को भी हमने खबर भेजा था, पता नहीं उसको मिला कि नहीं मिला। हमको जो यहाँ का राजनीतिक पता चलता है कि टाटा कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है, कहीं न कहीं मोइन खान का कोई फायदा है कंपनी के साथ, जिसके चलते वो हजारीबाग ले जाना चाह रहा है। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि ये जमीन आप घाटों देख रहे हैं, यहाँ सामने मस्जिद है, ये 1 एकड़ से ऊपर जमीन में यहाँ बसा हुआ है और हजारीबाग में शहर में इतना पॉसिबल नहीं है। कोई बोलता है 6 डिसमिल जमीन है, कोई बोलता है 6 कट्ठा है। अब 6 डिसमिल और 6 कट्ठा में फिर भी बहुत कम जमीन है, जो कंपनी को जितना चाहिए, जितना लंबा चौड़ा में मस्जिद बना हुआ है, हम चाहते हैं कि उतना लंबा चौड़ा बने। यहाँ जगह है काहे कि टाटा कंपनी यहाँ मंदिर भी मस्जिद भी बनाई है, पहले भी टूटा है और जा करके बगल में ही हाउसिंग है वहीं पे ही बना है। तो आज ये मस्जिद क्यों इतना दूर जा रही है, इसका क्या वजह है? और सिर्फ एक ही शख्स है, वो है मोइन, जो कि जबरन चाहता है कि मस्जिद हजारीबाग जाए, जबकि यहाँ के आवाम से कोई भी राय मशवरा नहीं किए ना, आज तक हम लोगों के बीच में बात रखे हैं। जबकि उनको हम लोगों के बीच में, आवाम के बीच में बात को रखनी चाहिए कि मस्जिद कहाँ बने। कंपनी जब चाह रही है तो उनको तो राय लेना चाहिए हम लोगों से, यहाँ के आवाम से, लेकिन आज तक नहीं। हम लोगों ने एप्लीकेशन भी दिया कि इस बात को आप जुमा के दिन रखिए, ऐलान करवाइए, लेकिन उन्होंने अपने निकल के मस्जिद से भाग गए, लेकिन हम लोगों के बीच में बात नहीं रखी। 365 दिन आपके साथ अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।